स्कूल्स में 60% बच्चे मैथ्स को पसंद नहीं करते। और पसंद नहीं करते क्या, मैथ्स के सब्जेक्ट से ही डरते हैं, खौफ हो जाता है मैथ्स का, जिसकी वजह से सोचते हैं बस किसी भी तरह हम 10th के बोर्ड्स क्लियर कर लें सो दैट मैथ्स से पीछा छूट जाए। बट 10th तक तो मैथ्स पढ़नी है ना, और मैथ्स का ये डर कई बार हमारे करियर पे भी इंपैक्ट कर सकता है। सो अगर आप भी इसी कैटेगरी ऑफ पीपल में आते हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे इजी और प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप एक्चुअली मैथ्स के एग्जाम में फोड़ सकते हो। और इनफैक्ट लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जिससे शायद आपको मैथ्स सब्जेक्ट ही अच्छा लगने लग जाए। ये टिप्स मैंने खुद पे अप्लाई करी हैं तब आपको बता रहा हूं। सो अगर आप वीडियो को पूरी तरह यूज करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, तब आपको कंप्लीट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो चलो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 इज स्टार्ट विद इजी प्रॉब्लम। भाई मैंने अपने साथ के कई बच्चों को देखा है अपने टाइम पे जो जिनसे एनसीईआरटी भी नहीं होती और वो आरडी शर्मा आर.एस. अग्रवाल पकड़ के बैठ जाते हैं। तो यार तुम्हारी खुद की अप्रोच ही गलत होगी तो कैसे मैथ्स तुम्हें अच्छी लगेगी। तुमसे एनसीईआरटी नहीं हो रही, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं हो रहे और तुम इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस लेके बैठ जाओगे तो कैसे मैथ्स समझ में आएगी, डिफिकल्ट लगेगी ना। अब तुम सोचोगे, कई बच्चे मेरे से बोलते हैं कि यार भैया हमारा दोस्त देखो वो तो आरडी शर्मा करता है, टॉप करता है। अरे भाई वो आरडी शर्मा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने लास्ट ईयर एनसीईआरटी भी खत्म कर ली थी, आरडी शर्मा कर रहा था, तो अब वो सीधे आरडी शर्मा कर रहा है क्योंकि वो अपनी मैथ्स को एक बचपन से अच्छे लेके चल रहा है, पिछली क्लासेस से एकदम चुटकी बजा के उसकी मैथ्स अच्छी नहीं हुई है। हम अपने आप को उससे कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें हमारी अपनी स्टोरी है, राइट, हमारी अपनी मैथमेटिक्स है, तो हम एनसीईआरटी करेंगे, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर शायद हाँ मैं सोचूंगा कुछ और क्वेश्चंस आरडी शर्मा के इंपॉर्टेंट वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये थी टिप नंबर 1। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अब कई बार आपने देखो एक किताब, कोई भी किताब पकड़ के देखो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है मैथ्स की। क्या, पहला टॉपिक का इंट्रोडक्शन, फिर क्या आता है थ्योरी, फिर क्या आता है क्वेश्चंस। अगर अब अपन लोग क्या करते हैं, साल भर तो इतना पढ़ते नहीं है, लास्ट के 1-1.5 महीने में जब एग्जाम्स आ गए होते हैं तब मैथ्स लेके बैठते हैं और तब टाइम होता नहीं है कॉन्सेप्ट करने का, तो कॉन्सेप्ट स्किप कर देते हैं और सीधे YouTube पे जाके सर्च कर लेते हैं भाई क्वेश्चन आंसर्स कि भाई जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस हैं वो देख लो। इससे क्या होता है, 2 प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नंबर 1, हमें लगता है मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है, देखने में बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर याद करना है पूरा इसलिए बड़ा टफ लग रहा है। दूसरा, हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया बट समझ में कुछ भी नहीं आया होता। पेपर देने जाओगे तो कोई स्टेप ऊपर कोई स्टेप नीचे करके लिख के आओगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 2-2.5 नंबर टीचर दे देता है हद मार के, उसको पता होता है तुम क्या पढ़ते हो। ठीक है, बट अब आप इसको कैसे बेटर कर सकते हो, अगर आपने टाइम टू टाइम कॉन्सेप्ट्स को समझा है तो आपके लिए बहुत आसान होगा क्वेश्चन को करना, क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छा ठीक है ठीक है मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा, इसके ये क्वेश्चंस, अरे ये तो डायरेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। तब आपको फील होगा ना कि हाँ यार मैथ्स तो इजी है। क्यों? क्योंकि एक स्टेप के थ्रू चल रहे हो आपको पता है प्रोसेस क्या है। अगर आपको पता चल गया कि ये प्रोसीजर है तो पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए यार आप अप्लाई कर पाओगे। ट्रिक भी हुई उस क्वेश्चन में तो आप एटलीस्ट वहां तक जा पाओगे जहां तक वो ट्रिक अप्लाई हो रही है और वहां तक आप आंसर छोड़ भी सकते हो। तो आपको याद रखना है कि टाइम कितना भी लेट हो, चाहे कम चैप्टर्स करो पर कॉन्सेप्ट पकड़ के करो। ट्रस्ट मी, मार्क्स आपके उतने ही रहेंगे, इनफैक्ट ज्यादा आएंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर्स या एनसीईआरटी डायरेक्ट एक्सरसाइज के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है टिप नंबर 2। चलो अब चलते हैं टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 है फाइंड योर गुरु। हर सब्जेक्ट का हमारे पास एक गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गुरु नहीं होगा तो हमें कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा, कोई रोल मॉडल नहीं होगा उस सब्जेक्ट का, तो कैसे पढ़ोगे। किसी बंदे किसी टीचर को देख के फील आता है यार इसकी क्या मैथ्स, इसकी क्या अप्रोच है, ये अप्रोच मुझे मिल जाए, और यही हम करते हैं। एक टीचर का काम ही होता है सामने वाले बच्चे के अंदर आइडियलाइजेशन वाली फीलिंग लाना कि जिसको देख के लगे हाँ यार जैसे इसको फिजिक्स समझ में आती है ना ऐसे मुझे भी आ जाए। तो आज की इस इंटरनेट वर्ल्ड में पढ़ने से ज्यादा आसान शायद ही कुछ होगा। ऑफलाइन की बात करें तो देखो, अगर तुम्हें तुम्हारे स्कूल के टीचर या फिर तुम्हारे ट्यूशन के टीचर से समझ में आता है तो चक दे फट्टे बल्ले बल्ले, इससे बेटर कुछ नहीं है। क्यों भाई, देखो अगर उससे समझ में आता है तुम डाउट पूछ सकते हो लाइव टू लाइव। अब करना तुम्हें क्या है, उसकी क्लासेस नहीं स्किप करनी, स्कूल की छुट्टी नहीं मारनी अगर टीचर मैथ्स की समझ में आ रहा है टीचर से, ठीक है, वरना क्या होगा, एक फ्लो टूट जाएगा और फ्लो टूटा तो पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा। सेम विद योर ट्यूशन टीचर, भाई बंक शंक मत मारो, साइंस वाइंस या और सब्जेक्ट में देख लेना बट मैथ्स में मत मारो। अगर तुम्हें पता है कि मैथ्स तुम्हारा वीक पॉइंट है तो उसको छोड़ो मत, पकड़ के रखो, हर दिन क्लास जाओ। ठीक है, तो ये थी टिप नंबर 3। अब चलते हैं टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 कहता है भाई लर्न ऑल द फॉर्मूलाज।
अगर अब मैं बात करूं मैथ सब्जेक्ट की ना, तो मैथ सब्जेक्ट की भाषा होती है फॉर्मूलाज, लैंग्वेज है उसकी ये फॉर्मूलाज, और इन्हें याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इन्हें याद नहीं करा तो कैसे मैथ समझ में आने वाली है। अब दिक्कत कहां आती है, ये तो हमें पता है, ठीक है भैया, आप बोलोगे यार ये तो मेरे को भी पता है इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसमें आपने क्या नया बताया। मैं बताता हूं नया क्या है। दिक्कत होती है हमारे तरीके में, फॉर्मूलास को याद करने में। एग्जांपल देता हूं भाई, देखो हमारा जो दिमाग है ना, अभी एग्जांपल समझाऊंगा, हमारा दिमाग है ये कहानियां ही जानता है, इसको कहानी समझ में आती है और इसे कुछ समझ नहीं आता। अब आप देखो, अगर बचपन से हमें ये सिखाया गया है ए फॉर एप्पल, तो हमारे दिमाग में कहानी बन गई, चला गया ए फॉर एप्पल, एप्पल ए। बट वहीं पे अगर मैं कहता एक बच्चे को, ये देखिए ए है, ये बी है, ये सी है, वो पूछता है क्या, मैं बोलता बस इतना ही, ये ए है बस ए, तो वो नहीं याद कर पाता। हमारा दिमाग सिंबल्स, लेटर्स को रटने के लिए नहीं बना, ये बना है कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के लिए। तो हमने क्या करा, एक कहानी बना दी ए फॉर एप्पल, और वो अपने दिमाग में बिठा दी, जिससे हमारे दिमाग में एप्पल आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलास को याद नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स कहानी है, और जहां एक कहानी आ गई हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। तो आपने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पकड़ा, उसको डायरेक्ट याद करा कि ठीक है ये परपेंडिकुलर, 1 बेस परपेंडिकुलर, नहीं याद होगा कितना भी कर लो। बट जहां आपने एक ट्रायंगल बना के उसकी थोड़ी स्टोरी समझ ली कि अच्छा ठीक है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इनका रेशियो ये हो जाता है साइन थीटा, ओके दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अब आ रहा है समझ में। इस तरीके से फॉर्मूलाज की कहानी आना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद करने जाओगे, नहीं याद होने वाला। क्या है वो, सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, ABCD, दिमाग को क्या पता है क्या है, वो कैसे अप्लाई होता है, एक बार वो पता चल गया, 20-25 सवाल लग गए, वो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग से कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें लगेगा तुम भूल गए, बट स्टिल क्वेश्चन सामने आएगा और तुम्हारे वो फॉर्मूला हाथ खुद लिख देके। ये होता है प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। एंड अब चलते हैं हमारी लास्ट टिप की तरफ। सो टिप नंबर 5 आज की लास्ट है, सेल्फ स्टडी। हाँ भैया, आपने तो कुछ बहुत नया तो नहीं बताया, ये तो मेरे को पता है सेल्फ स्टडी, बट अब ध्यान से सुनना। देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अपना अलग अलग तरीका बताते हैं, मैं आपको सबसे प्रैक्टिकल वे बताने जा रहा हूं। सेल्फ स्टडी कैसे करनी है और क्यों करनी है, मोटिव क्या ढूंढोगे, रोज बैठ के पढ़ोगे क्या, मैं बताता हूं। बी अ चैंपियन इनसाइड, बी अ कंपेटिटर इनसाइड, बी अ प्लेयर इनसाइड। तुम्हारी क्लास क्या है, एक गेम है, तुम्हारे साथ के प्लेयर्स क्या है, तुम्हारे साथ के जो बच्चे हैं वो क्या है, प्लेयर्स हैं इसी गेम के, और टीचर क्या है, कोच है। अब तुम्हें क्या करना है, कोच ने कुछ चीज सिखाई, एक ट्रिक सिखाई, बिल्कुल ऐसा समझो तुम विराट कोहली हो भाई, कि कोच ने, भाई एक इंडियन टीम में बहुत सारे प्लेयर हैं, कोच तो सबको सिखाता है, बट कोई एक बंदा अलग प्रैक्टिस करता है और वो विराट कोहली बनता है। तुम्हें भी वही विराट कोहली बनना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक इनसाइड कंपटीशन रखना पड़ेगा अपने। कैसे, टीचर ने कुछ चीज सिखाई, टीचर से आगे बढ़ना है, बुक में जाके देखना है कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगले एग्जाम्पल कौन सा है, लगाना है, समझ में आए वेरी गुड, नहीं आए तो टीचर समझा ही रहा है, पर टीचर से आगे रहना है। दूसरा, अपने आसपास के ग्रुप से एकदम चिल, अरे यार मैं तो मैथ्स पढ़ता ही नहीं यार, मैं तो पढ़ता ही नहीं, तू कितनी पढ़ रहा है, अरे भाई तू तो आरडी कर रहा है यार, तू तो बहुत बढ़िया है, आरडी शर्मा कर यार, नाइस। देख के चलो वो कहां से कर रहा है, एनसीईआरटी कर रहा है तो कितने क्वेश्चन कर रहा है, उससे 4 क्वेश्चन आगे करना है, अपन को उससे 4 क्वेश्चन आगे रहना है डेली। तो इस तरह से सेल्फ स्टडी करनी है, वो मोटिवेशन होनी है। समझ में आया? तो भैया ये थे वो 5 टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने मैथ्स के एग्जाम में फोड़ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो, वीडियो पसंद आई हो, तो यार क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो बड़े बड़े भाई स्टाइल में, चिल तरीके से, तो आप हमारा चैनल अकेडहब को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे मैथ्स ही नहीं, सारे सब्जेक्ट 6 to 8 के कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप खुद 6 to 8 में हो तो वेलकम है, नहीं हो तो आपके कोई भाई बहन छोटे बड़े, उनको आप ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते हैं।